राम राम। नमस्ते। पिछले के 2 एपिसोड जो मैंने आपको बताए उसमें मैंने एक भाषा का नाम लिया था। अब आपको ये बताऊंगा मैं कि ये जो भाषा है ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये शब्द क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जब हम कोई साउंड को क्रिएट करते हैं तो ये चारों तरफ फैलता है। कोई भी साउंड को आप यहाँ क्रिएट करिए, चारों तरफ ये फैलेगा। जब आप उसे अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं, कोई भी साउंड हो, तो वो भी चारों तरफ फैलता है। जब ये साउंड बाहर जाता है तो ये भाषा का रूप लेता है, और जब यही अंदर जाता है तो मंत्र का रूप लेता है। मननात् त्रायते इति मंत्रः, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, और यही कारण होता है कि अधिकतर मंत्रों का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ ध्वनियाँ होती हैं, कोड्स होते हैं जो आपके शरीर पे, आपके इर्द गिर्द, आसपास के वातावरण पे, इस सृष्टि पे, सृष्टि की मुख्य स्थिति पे, ब्रह्मांड पे, आंतरिक ब्रह्मांड पे, बाह्य ब्रह्मांड पे काम करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो जो मंत्र हैं, वो मंत्र आप कितने कॉन्शियसली बोलते हैं और कितने कॉन्शियसली नहीं बोलते हैं। अगर आप किसी मंत्र को कॉन्शियसली बोल रहे हैं, पूरे एकदम फोकस के साथ, चलिए ये मंत्र है, मुझे पता है ये बोलना है यहाँ पर, ये तो फिर तो ठीक है। पर उन सब व्यक्तियों का क्या जो मंत्रों को कॉन्शियसली नहीं बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं जो मंत्रों का उच्चारण भी नहीं करते या जानते भी नहीं हैं। उनके लिए क्या करें? उनके लिए अगर हम ऐसी भाषा का उपयोग करें जो स्वयं में मंत्र हो, तो अब आप समझिए कि वो कितनी शक्तिशाली तरीके से आप पे काम करेगी। इस सृष्टि में जितने भी नाद हैं जो व्यक्त रूप में आप वैखरी वाणी में सुन रहे हैं, उन सभी में मातृकाओं का वास है, ये मैं बोल चुका हूँ। चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो जापानीज़ हो, चाहे वो जर्मन हो, फ्रेंच हो, कोई भी भाषा हो। अब बोंजो बोलते हैं, बोंजो, ब ओ बो, आप उसे तोड़ दीजिए, आपको मातृकाएं मिल जाएंगी। आप जैसे ही किसी भी भाषा में आप कोई भी शब्द उठाइए, है ना, आप चाहे आप फारसी उठा लीजिए, भारत की कोई भाषा उठा लीजिए, किसी ट्राइबल लैंग्वेज में अलग अलग शब्दों का उच्चारण हो रहा है, आप वो उठा के देख लीजिए, आप उसे तोड़ के मातृकाओं में रिवील कर सकते हैं। क्योंकि इस सृष्टि की जो बेसिक साउंड्स हैं वो मातृकाओं पर ही आके रुकती हैं। उसके नीचे आप आहत नाद नहीं निकाल सकते, मतलब घर्षण, जो हमारे मुख में जो संरचना बनी है जिह्वा की, वो आप नहीं निकाल सकते। तो जो मंत्र हैं, अगर आप उसे नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर आपको लाभ कैसे मिलेगा? तो एक ऐसी भाषा का निर्माण किया जाए जो अपने आप में मंत्र हो, हर एक शब्द उसके अपने आप में मंत्र हो, और ऐसी भाषा संस्कृत है। और उसी से हमारी भारतीय सारी भाषाएं बनी हैं, और उसकी लिपि देवनागरी है, और उस देवनागरी का उपयोग आप हिंदी बोलने में भी करते हैं, मराठी में भी होता है। तो अगर कोई मंत्र नहीं बोल रहा है, पर अगर वो संस्कृत का उपयोग कर रहा है, या वो हिंदी में बात कर रहा है, या वो भारत की किसी भाषा में बात कर रहा है, मातृभाषा में, वो डिस्टॉर्टेड हो सकती है, क्योंकि भारत की सारी मातृभाषाएं संस्कृत से डिस्टॉर्ट हो चुकी हैं। शब्द वहीं से आए हैं, मतलब वही है, पर बोलने का तरीका, टोन, और वो शुद्ध रूप में नहीं निकलता है। पर फिर भी वो संस्कृत की जननी है। वो सारी
जो ध्वनियाँ हैं वो संस्कृत से ही उत्पन्न हुई हैं। इसलिए अगर आप उन भाषाओं में रहते हैं, अगर आप हिंदी में बात करते हैं, अगर आप भारत की मूल भाषाओं में बात करते हैं, तो आप आम तौर पे स्वस्थ रहेंगे, आपके शरीर पे काम होता रहेगा। धीरे धीरे होगा, क्योंकि आप मूल रूप से मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, या आप मूल रूप से संस्कृत में बात नहीं कर रहे हैं, या मूल रूप से हिंदी में या मूल जिस ध्वनि में उसमें नहीं बात कर रहे हैं। अब जैसे हिंदी में भी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं, है ना। हम लोग पूर्ण उच्चार, जैसे कहीं पे अब जैसे राम है तो वो राम नहीं है, वो राम है, क्योंकि राम में म हलन के साथ अगर होता तो अर्ध मात्रा में होता, जैसे राम कहेंगे, लेकिन वो पूर्ण मात्रा है, अ के साथ पूर्ण रूप से आ रही, इसलिए वो राम है, वो शिव है, वो शिव नहीं है। जैसे मैं भी आपको राम राम बोलता हूँ, क्योंकि वो चलन की भाषा में, मैं आपको रामा रामा बोलूँगा तो है तो वो करेक्ट, पर आपके लिए वो असहज हो जाएगा कि अरे इन्होंने क्या बोल दिया, क्योंकि वो आपके चलन की भाषा में नहीं है। पर फिर भी वो अपने आप में मंत्र है, क्योंकि मकार है जो आकाश तत्व है, उसे आप अगर अर्धमात्रा में कहते हैं तो उसकी गुंजन होती है। राम गुंजन है मन में, समाप्त नहीं हो गया। जैसे वाक का समाप्त हो गया, गुंजन नहीं है, पर मकार का गुंजन है, राम गुंजन है। इसलिए वो अगर पूर्ण रूप से काम न भी करे तो मंत्रों के रूप में, क्योंकि र में आ की मात्रा या ऊपर बिंदी है, वो आपके अग्नि बीज से जुड़ा हुआ है। तो ये जो बात है ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप भारतीय भाषाओं में बात करते हैं और मूलतः संस्कृत में अगर आप करें तो और भी श्रेष्ठ है, हिंदी में करिए, अंग्रेज़ी का उपयोग कम से कम करिए, क्योंकि उनके जो शब्द हैं वो भले ही मातृकाओं से जुड़ के बने हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अच्छा आप कहते हैं कि सभी में मातृका है, तो इंग्लिश में भी मातृका है, जर्मन, फ्रेंच, जापानीज़, किसी में भी हाँ बिल्कुल है मातृका है, लेकिन उसमें मंत्र नहीं बने हैं जो आपके शरीर पे काम कर सकें। वो सिर्फ और सिर्फ भाषा का काम करेंगी। ऐसी भाषा जो मंत्र भी हो और भाषा भी हो तो सोने पे सुहागा, और वो हिंदी है, क्योंकि उसमें जो शब्द हैं वो संस्कृत से एज इट इज़ आ रहे हैं। आप कभी कभी बीच में कुछ बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आपने अगर चलन ही अपना ऐसा बना लिया कि आप बगैर अंग्रेज़ी के बात ही ना करें, तो फिर मैं उस पर क्या बोलूँ। फिर तो आप मंत्रों से वंचित रह गए हमेशा के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप धीरे धीरे इंग्लिश से शिफ्ट होके अपनी भारतीय भाषाओं की तरफ बढ़ना प्रारंभ करिए, हिंदी की तरफ बढ़ना प्रारंभ करिए। विदेशी भाषाओं को सिर्फ भाषा की तरह लीजिए। हमारी भाषाएं सिर्फ भाषा नहीं हैं, मंत्र हैं। और इसीलिए जब हम कोई चीज़ कहते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली मंत्रों का उपयोग होता है, उसमें मूलतः मंत्रों का ही उपयोग होता है। तो आपको जब भी बात करनी है, भारतीय भाषा में बात करनी है, हिंदी में बात करनी है। अगर आपकी कोई मातृभाषा कुछ और है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मातृभाषा के अलावा अगर आप किसी से कुछ भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो उसे अंग्रेज़ी में ना करें। कोई ज़रूरत नहीं ग्लोबल लैंग्वेज के नाम पे सब बात करने की। आपको अगर आपके कार्य जहाँ पे भी आप काम करते हैं, आपका जो जैसे आप जॉब कहते हैं, वहाँ पे अगर आपको करना है प्रयोग तो करिए, लेकिन उसका दायरा सिर्फ उतना ही होना चाहिए। वो आपको फ़ायदा नहीं करेगी, लाभ नहीं देगी। वो लाभ आपको तभी देगी जब आप उसे मूल रूप में अपने जीवन में अवतरित करेंगे, उसे अपनाएंगे, उसका प्रयोग करेंगे। क्योंकि मैंने बताया हर एक शब्द भारतीय भाषाओं में, मूलतः संस्कृत में जहाँ से ये आई हैं, मंत्र ही हैं। हमारे हर एक शब्दों की संरचना ऐसी बनाई गई है कि वो मंत्र का काम करें, आपके शरीर पे काम करें। आप कोई भी शब्द उठा के देखिए, आप मातृकाओं को तोड़ेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। कोई भी शब्द उठा के देखिए आप। जैसे
व्यक्ति, हम कहते हैं ना इस व्यक्ति को बुला के लाइए, व्यक्त ई। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा जो आपने सुना नहीं कभी। दुनिया दो रूप में है, व्यक्त है, अव्यक्त है, पर एक उसका तीसरा भाग भी है जिसे अव्यक्ता व्यक्त कहते हैं। इसे मैं अगले एपिसोड में समझाऊंगा। अभी आप समझिए, व्यक्त है, अव्यक्त है। मतलब व्यक्त का मतलब, अब एक्सप्रेस सही वर्ड नहीं है, क्योंकि 26 अल्फ़ाबेट है इंग्लिश में, कितने ही वर्ड्स बना देंगे। हमारे पास तो 51 मात्रिकाएं हैं और युक्त अक्षर के साथ तो 54 हैं। खैर, चक्रेश्वर है, 50 मात्रिकाएं हैं, एक गुप्त है, इसलिए 51 है। सब मैं समझा चुका हूँ। कोई बोलेगा नहीं 51 का 50 ही है। हाँ भाई 50 है। एक 51 चक्रेश्वर है, 2 युक्त अक्षर के साथ 53 हुआ, एक गुप्त अक्षर है जो वेदों में जिसका उपयोग हुआ, जिसका हम भाषा में नहीं उपयोग करते हैं। इस प्रकार से 54 है। खैर, तो व्यक्त, इस प्रकृति में जो भी चीज़ व्यक्त हुई है, ठीक है, उसमें से जिसमें आप अंत में आके ठहरते हैं। इन कहने का अर्थ यह है कि जैसे मानव, माँ मतलब और नहीं, नव मतलब अब जिसका और नया कुछ नहीं बन सकता, तो हम मानव पे पहुँचे। व्यक्ति, व्यक्त, जो चीज़ व्यक्त हो चुकी है इच्छा शक्ति के अंतरिम अवस्था पे, वो व्यक्ति होता है। इसलिए व्यक्ति, कभी हम इस व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। एक व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है, हम वो जेंडरलेस है। हर एक चीज़ का देखिए आप जब भी किसी शब्दों को उठाएंगे और उसका मात्रिकाओं से उसका विभाजन करेंगे, उसे संधि विच्छेद करेंगे, उसे तोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वो अपने आप में आध्यात्म है। अपने आप में वो आध्यात्म है। हर एक शब्द आध्यात्म है। संवाद, समवाद आध्यात्म है। इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप हिंदी में बोलिए या संस्कृत निष्ठ हिंदी में बोलिए, जितना आप कर सकें। आप देखेंगे आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में असीम बढ़ोतरी हुई है। और ये गुड मॉर्निंग बोलना बंद कर दीजिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। राम राम बोल लीजिए, नमस्ते बोल लीजिए, नमः, नमः ते, नमस्ते, नमः ते, आपको मैं नमः, नमस्ते। खैर, तो ये सब बातें हैं जो मुझे आपको हमेशा से मैंने आपको बोल रखा और मुझे आपको फिर से बतानी थी, क्योंकि अब बहुत दिनों से वीडियोस नहीं थे। हो सकता है कि आप मेरी इन बातों को भूल गए हों। तो अब दोबारा हमने शुरू किया है ना। अब अगले एपिसोड में मैं आपको एक ऐसी चीज़ पे बात करूँगा जो आजकल बड़ा चारगन चला हुआ है। मिलते हैं आपसे दोबारा। राम राम, राम राम, नमस्ते।